नमस्कार, उपस्थित हूँ एक बार फिर से आप सभी के समक्ष। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। सितंबर के महीने का राशिफल लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ग्रहों की गति के अनुसार आप पर पड़ने वाले प्रभावों की सटीक विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। मेरा निवेदन है आप वक्त निकालिएगा, बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि सितंबर महीने का वक्त ऐसा होगा जो सितंबर महीने का मैं राशिफल आपको बताऊंगा। राशिफल तो मैं समझता हूँ कि राशिफल है ये, अदरवाइज अगर आप इसको बहुत गौर से समझें तो एक तरीके से हम ग्रहों की मूवमेंट का असर बताते हैं। राशिफल हम इसलिए बोलते हैं कि राशिफल 12 भागों में विभाजित है और इस पूरे ब्रह्मांड में 12 तरह के लोग रहते हैं और हर 12 तरह के लोग बटे हुए हैं और उन तरह के लोगों पर ग्रहों का असर कैसा होता है इसकी बात मैं करता हूं। तो सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अभी मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि सितंबर के महीने में कई ग्रह अपनी चाल को बदल रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी बात। इवन मैं जब ये कैलकुलेट कर रहा था तो मुझे लगा कि यार ये सितंबर का महीना इतना खास होगा कि हो सकता है कि 2020 की काया पलट दे। यानी जिसको कहते हैं ना कि अगर हम सभी के मुख से यही सुनते हैं कि 2020 इस सदी का ऐसा साल रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दुख और परेशानियां देखी गई हैं, जो आज तक हुआ ही नहीं है। जब से ये दुनिया बनी कभी हुआ ही नहीं है, इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई। मतलब इस तरह की महामारी या इस तरह की चीजें कभी बहुत रेयर में, मतलब आप कभी, हमने तो जो हम बड़े लोगों से सुनते हैं कि विश्व युद्ध में भी कभी भी ट्रेन नहीं बंद हुई और तमाम ऐसी चीज़ें बंद नहीं हुई। और ऐसी सिचुएशन में तो बताइए कितने दिन ट्रेन तक बंद थी, हमारी चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। तो अब जो सितंबर के महीने का वक्त है वो बहुत बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि देखिए राहु की पोजीशन बदल रही है 23 सितंबर को, केतु की पोजीशन से 23 सितंबर को बदल रही है। इसके लिए हम एक इंडिविजुअल वीडियो आपको देंगे, लेकिन बस आप इसको समझिए, क्योंकि मैं अभी इसी बातों का उपयोग आपके राशिफल में करूँगा। आपकी स्क्रीन पर भी बनकर आएगी कुंडली, आप उसको देखिएगा। सूर्य की पोजीशन बदलती ही है 16 सितंबर के आसपास, आप जानते ही हैं। चंद्रमा ढाई दिन में बदलता है, ये भी आप जानते हैं। मंगल मेष राशि में रहेंगे और 11 सितंबर को ये मार्गी होंगे। बुध आप जानते ही हैं, बुध का जो 2 सितंबर से इनका भ्रमण कन्या राशि में हो जाएगा। बृहस्पति धनु में है और 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। शुक्र मिथुन में है और शुक्र 1 सितंबर से जो है कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। राहु जो है मिथुन में चल रहे हैं, 23 सितंबर से ये वृषभ में चले जाएंगे और इसी क्रम में केतु भी धनु में चल रहे थे और 23 सितंबर के बाद अपनी पीछे राशि यानी वृश्चिक में चले जाएंगे। यकीन मानिए भैया बड़ा परिवर्तन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यार अक्टूबर के महीने से बहुत सारी चीज़ें ओपन हो सकती हैं। मतलब एक चेंज तो है, बड़ा चेंज है, निश्चित चेंज है। आज से नहीं, आप लोग, हमें बहुत सारे लोग तो 3-3 साल 2-2 साल से देखते हैं यूट्यूब पर, तो सारी बातें आपके सामने ही होती हैं। आप जो राशिफल ये फॉलो करेंगे वो आप लग्न या फिर अपने चंद्र राशि पर फॉलो करेंगे। यदि आपको लग्न राशि नहीं पता है तो चंद्र राशि या लग्न राशि पता भी है, लेकिन अगर आपको चंद्र राशि पर सटीक बैठता है तो आप चंद्र राशि देखिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के ऊपर या तो लग्न राशि का प्रभाव होता है या तो चंद्र राशि का प्रभाव होता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सितंबर मंथ। मैं सारी बातें अभी आपको समझाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कुंडली दिखवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी विशेष फैसले पर जाना चाहते हैं, स्वागत है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा और फीस की जानकारी हमारे ऑफिस से ले लीजिएगा। डायरेक्ट आपकी मुझसे बात होगी, बहुत शानदार तरीके से समझाता हूँ। कभी अपॉइंटमेंट लीजिएगा तो समझ में आएगा और आपको एक्चुअली मीनिंग एस्ट्रोलॉजी की पता चलेगी कि एक्चुअली मीनिंग एस्ट्रोलॉजी की क्या होती है। मेरे पास कितनी सारी अपॉइंटमेंट हो, लेकिन मैं हर एक अपॉइंटमेंट को इस तरह देता हूँ कि मेरी लाइफ की ये नई अपॉइंटमेंट है, पहली अपॉइंटमेंट है। तो आपको बड़ा मज़ा आएगा जब आप बात करेंगे।
तो चलिए मैं राशिफल का सिलसिला शुरू करता हूं। मेष राशि की बात, सितंबर महीने में मेष राशि वालों के प्रभाव कैसे होंगे। भैया देखिए, मंगल आपके लग्न में है, अपने आप में बड़ी बात है ये। 11 सितंबर के बाद मंगल ये वक्री होगा, प्रभाव पड़ेगा जीवन पर, चाल में परिवर्तन आएगा। तो जो मैं ये कह सकता हूँ कि सितंबर का जो महीना है वो 11 सितंबर तक अगर मैं बात करूँ तो बड़े फैसले, बड़े फ्लो देने वाला, और जो कहते हैं ना कि हम बिल्कुल एक्टिव हैं कुछ करने के लिए, वो वाले हालात आपको देखने को मिलेंगे। और ये बड़ी अच्छे परिवर्तन हैं और आपके काम भी बनेंगे, चाहे वो आपकी विचारों से हो, किसी और के मदद से हो, कोई नए फैसले हों, तो उसमें आपको बहुत अच्छे हालात देखने को मिलेंगे। एक बात तो ये आप समझ कर चलिएगा। दूसरी बात, सूर्य पंचम में जाएगा तो विद्यार्थियों के लिए, जो रिसर्च कर रहे हो उनके लिए, वे लेडीज जिनको बेबी होने वाला है, मैं गारंटी देता हूं अगर मेष राशि है तो बेबी बहुत हिस्ट पुष्ट और बहुत बढ़िया होगा। ये आप समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन सूर्य पंचम में है तो नेचुरल बेबी ऐसे लोगों के हो जाया करते हैं, क्योंकि अगर पंचम में सूर्य होता है तो नेचुरल बेबी होता है। मंगल बैठा है 5th हाउस में और राहु बैठा हुआ है तो सिजेरियन होते हैं। तो मुझे बड़े अच्छे हालात दिखते हैं। अगर देखिए आज के हालातों के अनुसार बहुत ज़्यादा केसेस सिजेरियन के होते हैं, तो मे बी पुराने ज़माने से तो अब तो हमारे धरती का झुकाव भी बदल गया है, तो बहुत सारी सिचुएशन बदल गई हैं। हो सकता है कि सिचुएशन के रहते सिजेरियन ही कराना पड़े, लेकिन मेरा कहने का मतलब है बेबी बड़ा बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी मेष राशि है और अगर आप लेडीज़ देख रहे हैं या आपके घर में कोई मेष राशि का प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी हैं, आप उनकी राशिफल देख रहे हैं, तो उनको आप बता दीजिएगा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका विद्यार्थियों के लिए, आपका डॉक्टरों के लिए, आपका जो मैंने बताया जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए, या महीना किसी भी रूप से प्रॉब्लम देने वाला नहीं रहेगा। इस बात को लिख कर ले लीजिए। एक बात, हाँ, सितंबर के अंतिम सप्ताह के आसपास या अंतिम सप्ताह से थोड़े पहले आप अपने आप को बहुत लूज महसूस करेंगे, आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस नहीं करेंगे, बात बात पर चिढ़ेंगे आप, बात बात पर आप परेशान होंगे, बात बात पर आप कंफ्यूज होंगे। तो इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे। बृहस्पति भाग्य में मार्गी हो रहा है, 15 सितंबर के बाद भाग्य भी प्रभावी होगा, धार्मिक रूप से मजबूत होंगे, मन में बहुत ज़्यादा धार्मिकता आएगी, बहुत ज़्यादा मतलब मुंह से गलत वर्ड भी निकालेंगे नहीं, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। बुध छठे घर में 2 सितंबर के बाद रहेगा, तो बिजनेस करने वालों के लिए भी बढ़िया है, कंपटीशन करने वालों देने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, शुक्र की पोजीशन आपके 4th हाउस में थोड़ा बहुत ठीक नहीं रहेगी। अगर आपकी मदर हैं, मदर को हेल्थ इश्यूज़ या किडनी से रिलेटेड या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, थोड़ा सा उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और राहु की पोजीशन जो 2nd हाउस में जाएगी, उसकी वजह से मैंने बताया ना अंतिम सप्ताह में, सितंबर के अंतिम सप्ताह के बाद थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाणी आदि का ध्यान रखना है, क्रोध में ना बोलें या तैस में आकर कोई फैसले आदि ना लें। बाकी तो मुझे कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, ठीक दिख रहा है। अब मैं आपके सितंबर महीने के कुछ तारीख की बात करता हूँ, जिन तारीखों पर आपको अपना बचाव करके चलना है। कोई ज़रूरी काम नहीं करने हैं या आपको कोई विशेष यात्रा करनी है तो कोशिश करिए मत करिएगा। तारीख होगी 2, 3, 4 सितंबर, 10, 11, 12 सितंबर, 18, 19 सितंबर, 23 और 24 सितंबर। ये बस तारीख में थोड़ा सा अपना धैर्य रखिएगा। बाकी सारी तारीखों में बड़े फैसले लीजिए। बाकी काम तो हर दिन करने, ऐसा नहीं कि जो मैं तारीख बताया तो काम पर ही ना जाएं, घर पर रहें, नहीं, काम करना ही है, लेकिन कुछ हमारे फैसले होते हैं। अगर हम उस कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा, समय से बड़ा कुछ भी चीज़ नहीं होता है, मतलब कहते हैं ना कि पहले की कहावत थी कि भाई समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो वही सिचुएशन मैं कह रहा हूँ कि वो समय मैं बता रहा हूँ, तो उस समय को मैं बता रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान में रहे। हेल्थ की बात करूँगा मैं सबसे पहले, अच्छा रहेगा। बस महीने के अंतिम सप्ताह से, जैसे मैंने पहले बताया, उससे थोड़ा पहले पेट
या आपका मन भारी रहेगा, या मन जो कहते हैं ना कि एक तरीके से यार उथल पुथल में है, मन कंफ्यूज है, मन उहापोह में है, व्यथित है, इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। बाकी ऑल इज वेल। वेल्थ की बात बढ़िया है, बस थोड़ा सा वेल्थ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि 11th लॉर्ड शनि वक्री है तो थोड़ा सा सेविंग्स करके चलिएगा, इन्वेस्ट ध्यान से करिएगा, लेन देन ठीक से करिएगा और ट्रैवल ठीक से करिएगा। अगर पैसों को आप ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। ज़रूरी चीज़ों का भी ध्यान इसी प्रकार से रखिएगा। स्टडी तो भैया 100% आप ज्वाइन करें, कोई भी कोर्स ज्वाइन करें, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें। बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा टाइम है आपको आगे बढ़ने का। इस वक्त में लिए हुए फैसले स्टडी एजुकेशन से रिलेटेड, इस वक्त में की गई पढ़ाई बड़ा अच्छा काम आने वाली है। भाग्य 15 सितंबर के बाद अच्छा होगा। 78% भाग्य आपके सितंबर के जीवन में रहेगा, महीने के जीवन में रहेगा। जॉब लगने के चांसेस हैं, लेकिन चूंकि वक्री शनि 10th में है तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े और थोड़ा सा लेट हो या 1-2 बार और प्रयास करना पड़े, लेकिन चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपके नौकरी लगने के चांसेस इस महीने में नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। बिजनेस आपका ठीक रहेगा। बिजनेस में बस मैंने वही शुरू में बताया कि इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो कर्क राशि का बैठा है, चंद्र की राशि में बैठा हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस महीने सुख सुविधाओं वाली चीज़ें खरीदेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे जिससे आप थोड़ा सा आराम या खुशी या आनंद महसूस कर सकें। मैरिटल लाइफ आपकी जो रहेगी वो 23 सितंबर के बाद अच्छा नहीं रहेगा और नया रिश्ता भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। और चूंकि 5th हाउस में लव लाइफ सूर्य बैठा है तो लव लाइफ में बड़ा ईमानदार रहिएगा, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नए रिश्ते मुझे नहीं जुड़ते, मतलब विवाह होता हुआ या विवाह का रिश्ता आता हुआ या विवाह मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। व्यक्तिगत कोई ऐसे कुंडली में योग आपके चल रहे हों तो एक अलग मैटर है, जनरली तो नहीं लग रहा है। सोशल स्टेटस आपका बढ़िया रहने वाला है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। कुछ उपाय मैं बता देता हूँ, उपाय आप करिएगा। जो सलाह मैंने दी है इसको फॉलो करिएगा। इसके साथ साथ अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा एक बार, अगर कुंडली दिखाना है, जानना है तो एक बार फीस जमा करके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बाकी फ्री में अगर बात करनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, उसमें आप बात करिएगा। एक उपाय हम आपको बता देते हैं। 8 साल से छोटी कन्याओं को 8 साल से छोटी कन्याओं को कुछ टॉफ़ियाँ दे दिया करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। टॉफ़ियाँ, खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ दे दीजिएगा। 8 साल से छोटी कन्याओं को उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामान, कॉपी, पेन, ये सब आप दे सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। सात्विक आहार लेते रहिएगा और सूर्य उपासना जरूर करते रहिएगा, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आसपास सफाई रखिएगा, सात्विक आहार लीजिएगा, नॉनवेज नहीं खाइएगा और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेरा निवेदन, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पे शेयर ऑप्शन होता है, रिक्वेस्ट मेरा तुरंत शेयर आप करिए। यूट्यूब पर आप देख रहे हैं, कॉपी लिंक को कॉपी करके शेयर करिए, ज़रूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपॉइंटमेंट लीजिए, स्क्रीन पर सारी डिटेल चल रही है। जो फीस नहीं दे सकते हैं लाइव में जुड़िए, सब आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको फॉलो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, नमस्कार।